जमीन पे जो है 144 लगा दिया गया है। सारा कार्य जो है वो रुक गया है। यानी अगर आप उस जमीन पर कोई भी कार्य करेंगे तो आप पर जो है कार्रवाई किया जा सकता है। इसलिए कि जब 144 का आदेश आ गया, धारा 144 लगा दिया गया है, तो आपको किसी भी प्रकार का कार्य वहां पर नहीं करना चाहिए। सवाल होता है कि आखिर ये अगर गलत तरीके से लगा दिया जाए तो क्या करना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि कोई जाके, उसकी संपत्ति भी नहीं है, जानबूझकर तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए धारा 144 लगा दिया गया। लेकिन अगर ऐसा कोई करता है, आप पर गलत तरीके से आरोप लगाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो देखें, सबसे पहली बात कि अगर आप पर 144, आपके जमीन पर 144 लगा दिया गया है, तो उस केस में यानी जो आपको नोटिस मिलता है उसका जवाब आपको जरूर देना चाहिए। ठीक है। और जवाब में जो है, जो सामने वाला व्यक्ति, इसलिए कि आप अगर अपने जगह पर सही है, आपके पास जमीन का कागजात है और कागजात के हिसाब से आप जमीन पर जो है कब्जा भी आपका है, आप लैंड का टैक्स भी दे रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन फिर भी ऐसा किया गया है, तो उस केस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है परेशान करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास कागजात नहीं है ना, आपका सारा बात जो है वो मौखिक है, तो देखें, मौखिक का कानूनी रूप से कोई मान्यता नहीं होता। आप अगर मान लेते किसी से विचार विमर्श करके कोई कार्य करते हैं और बाद में जाके कोर्ट में कहेंगे कि मेरा कार्य विचार विमर्श करके किया गया था, इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो फिर जो है उसका कोई मान्यता नहीं है। कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा तभी माना जाएगा जब उसके पास उसका डिग्री हो। ठीक है, वो ज्ञानी है, कम से कम उसके पास, अगर वो ना जो है एक तरह से ग्रेजुएट है, ना पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उस केस में उसको जो है पढ़ा लिखा नहीं माना जाएगा, या किसी प्रकार का कोई स्कूल का भी सर्टिफिकेट नहीं है। तो एक जो है वो जो सर्टिफिकेट मिलता है आपको, वो ये साबित करता है कानूनी रूप से कि आप पढ़े लिखे हैं। उसी प्रकार से जमीन का कागजात नहीं है, आपका कोई कागज मौखिक बना है, तो कानूनी रूप से कोई मान्यता नहीं होगा। सवाल है कि सर मेरे दादाजी, बड़े दादाजी से जमीन मौखिक बदली जो है किए, यह बात लगभग 50 साल पहले का है। अब बड़े दादाजी का पोता कहता है कि जो है अपने अपने जमीन पर जाओ। देखें, अगर आपके पास अगर किसी प्रकार के कोई ऐसे गवाह हैं जो आपके पक्ष में गवाही दे, तो आप इस मामले को सिविल कोर्ट में ले जा सकते हैं। आपका मकान बना हुआ है, घर बना हुआ है, आप उसमें रह भी रहे हैं, और तो सबसे बड़ा सबूत ये भी है कि आप उस मकान में रह रहे हैं जहां पर जो आपको जमीन प्राप्त है। ठीक है, कोई कहता है, देखें बिल्कुल आप अपने जगह पर एक सही हैं। अब ये जो है दस्तावेज तो नहीं बनाया गया, कोर्ट का क्या फैसला होता है वो बाद की बात है। जमीन पे 44 हो गया है, पुलिस के द्वारा भी आपको रोका जा रहा है, तो फिर आपके पास ये बेहतर विकल्प है कि आप उसके ऊपर केस फाइल करें कि आपके जमीन का जो है मौखिक बदली किया गया और हमारे पूर्वज के द्वारा जो है कोई हमको प्राप्त नहीं हुआ है, बना है या नहीं बना है हमको मालूम नहीं है। तो इस तरीके से आप याचिका कोर्ट में दायर कर सकते हैं। और लेकिन हम जो है अपने पुराने समय से उसी जमीन पे मकान बनाकर रह रहे हैं। पहले जो है इनके 2 पीढ़ी को किसी प्रकार से कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन आज जो है गलत नियत के चलते संपत्ति को वो हड़पना चाहते हैं। आपके पक्ष के लोग अगर ये बात भी की पुष्टि करेंगे कि बहुत लंबे समय से आप उस मकान में रह रहे हैं, तो फिर फैसला आपके पक्ष में जरूर होगा। सवाल है, सर मैं मुकेश कुमार, मंडल ग्राम इंदौरी, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़। सर मेरा जमीन पैतृक है, मेरे पास पुराना खतियान का दस्तावेज है, नया दस्तावेज उन लोगों के पास है जिन्होंने पर्चा बनवा लिया है। कई लोगों ने
कई लोगों ने एक दूसरे के पास उसी जमीन का रजिस्ट्री करवा रहे हैं। मैंने उस पर केस दायर किया। असली जमीन का कब्जा नाम प्रति वर्ष का जो है कनेक्ट जो है ने यहाँ पर कनेक्टेड ने दिया और तहसीलदार एसडीएम ने पुरानी तहसील से जीता था। आपके पास अगर पुराना जो है कागजात है, पुराना कागजात जो है उसका मान्यता होता है। पुराना खतियान अगर आपके पूर्वज का है, किसी के द्वारा गलत तरीके से दस्तावेज बना लेना ये बात जो साबित नहीं करता है कि वो उसका जमीन हो गया। इस मामले को आपको सिविल कोर्ट में ले जाना चाहिए। सिविल कोर्ट में आपको केस फाइल करना चाहिए और पुराना दस्तावेज के आधार पर ठीक है नया किसी और लोगों के पास है, नया किसी और लोगों के नाम से हो गया है, तो आपको उस पर जो है दावा पेश करना चाहिए। जब पुराना आपके नाम पर है, नया किस आधार पर उस व्यक्ति के नाम कर दिया गया। तो इस तरीके से अगर आप दावा पेश करेंगे तो आप अपना संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है सर, हम 80 साल से अपने खतियानी जमीन पर बसे हुए हैं और मेरे खतियानी जमीन का आधा हिस्सेदार ने बेच दिया, बट मैं जिस साइड से कब्जा किया था वही प्लॉट का चौहद्दी दूसरा दिया है। अब पश्चिम रास्ता, उत्तर रास्ता, दक्षिण हम हैं, बट मेरा पड़ोसी मेरे से भी जो है यह दक्षिण में है। एंड न्यू खतियान में मेरे हिस्सेदार ने जो जमीन बेचा इसमें नाम नहीं है। देखें, अगर आप जो है अपने खतियानी जमीन पर 80 साल से बसे हुए हैं, है ना, और आधा हिस्सा हिस्सेदार है, वो ठीक है बेच दिया है। अब है कि वो जिस साइड से जो है जो भी है बेचा है ना, उसी साइड से जो है आप कब्जा किए हुए हैं। तो देखें, उसमें गलती जो है विक्रेता की है। अगर आप चाहेंगे, आप कब्जे में हैं, आपका हिस्सा है, आप चाहेंगे तो उस रजिस्ट्री पर आरोप लगाकर जो है उसको कैंसिल भी करा सकते हैं कि अगर वो चौहद्दी ठीक है, मान लेते हैं अभी ये है, लेकिन आने वाले समय में अगर कोई दावा केस करे कि मेरी जमीन है तो फिर तो दिक्कत होगा ना। तो आप उसका या तो वो व्यक्ति सुधार करवा ले, नहीं तो आप चाहेंगे तो उसको रद्द भी करवा सकते हैं। आप जिस पोजीशन पर कायम है वो पोजीशन को जो आपका हिस्सेदार है वो तो नहीं बेच सकता। आप उसमें रह रहे हैं, आपका मकान है, आप उस पोजीशन पर हैं, तो हिस्सेदार उस पोजीशन को नहीं बेच सकता है। सवाल है कि वर्ष 2010 तक खेवट में पूर्वज का नाम है। 10 से 22 तक के खेवट राजस्व विभाग में भी तैयार नहीं किए हैं। रसीद में अभी भी पूर्वज का नाम दर्ज है। जमीन पर लोगों का अवैध कब्जा है, क्या उत्तराधिकार प्राप्त होगा? जमीन को पुनः जो है प्राप्ति होगी वैधानिक लड़ाई में न्यायालय द्वारा। अगर जमीन आपकी है तो अधिकार आपका है, इस बात को आप समझ लें। कब्जा करने वाला सिर्फ अपना वर्चस्व दिखा सकता है। कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जहां पर कब्जेधारी के लिए जो है कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जहां कब्जा करने वाले के पास किसी प्रकार का कोई भूमि नहीं है। जो कब्जा जमीन किया हुआ उस पे वो मकान बनाकर रह रहा है। बहुत तमाम जो कंडीशन होते हैं, लेकिन अगर आपकी जो जमीन है उस पर अगर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है, ऐसा कोई समस्या नहीं है, एक वर्चस्व दिखाकर संपत्ति को कब्जा किया हुआ है, तो आप अपना जो है वैधानिक लड़ाई में अपना अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आपको न्यायालय का ही सहारा लेना पड़ेगा। सवाल है कि सर, मेरे घर के सामने 1 कट्ठा जमीन है जो कि मेरे बड़े भाई के हिस्से आई थी, और उस जमीन को जो है यहाँ पर बेचना चाह रहा था, तो मैंने कहा कि आप इस जमीन को मुझे दे दो और बदले में मुझसे 2 कट्ठा जमीन मेरे घर के पीछे बेच दो। हमारा आपसी जो है यहाँ पर सहमति से मेरा जमीन को उन्होंने बेच दिया। उनका जमीन का कब्जा और कागज
कब्जा और कागज मुझे दे दी। 4 वर्ष हो चुके हैं। अब वो जमीन मेरा नाम करना नहीं चाहते हैं। अब क्या करें? जमीन का कब्जा जो है, कागज सब मेरे पास है। देखें, कागज तो अपने पास जरूर रखें, कागज तो आपको देना नहीं है, कब्जा भी नहीं छोड़ना है, और आप उसके ऊपर जो है केस फाइल करें कि जमीन आप जो है बेच दिए हैं। वो आप अगर पैसा दिए होंगे तो उसका अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो वो भी आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। जमीन का कागज आपके पास है, जमीन का कागज उन्होंने आपको दिया, ये भी आप जो है बता सकते हैं। आपके पक्ष के ये बात अगर जो बातचीत हुआ कुछ गवाह होने चाहिए तो हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो एक त्रुटि है कि आप जमीन, ठीक है आज वो जमीन आपके नाम नहीं कर रहे हैं, आप कानूनी तरीके से अगर एक एग्रीमेंट बनवा लेते तो उसमें है कि एग्रीमेंट का सही पालन करने के बाद आपको जमीन का रजिस्ट्री करना ही पड़ेगा। जमीन जो है जिसको आप बेच दिए उनके नाम करना ही पड़ेगा। सवाल है कि नमस्कार सर जी, जमीन मेरे दादा जी के नाम से थी, दादाजी अभी जीवित हैं, दादाजी ने जमीन मेरे नाम कर दी, बैनामा मेरे नाम से है, मगर मेरे चाचा ने पक्का घर बना लिया। मैं अपने लड़ाकू चाचा को जमीन से कैसे निकाल सकता हूँ? सही सलाह दें। बल प्रयोग या पुलिस की सहायता ले सकते हैं। देखिए, जमीन जो है दादा के द्वारा अगर आपके नाम किया गया है तो दादा का वो पैतृक संपत्ति अगर है तो फिर अगर आपका जो रजिस्ट्री है उसका मान्यता ही नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। अगर दादा का अर्जित संपत्ति है, यानी दादा जो है वो खरीदे थे संपत्ति और वो आपके नाम किए हैं तो उसका मान्यता होगा। आप कानूनी प्रक्रिया में जाकर जो है, आप अगर कोई मकान बना भी लिया पक्का का, तो पक्का का मकान तोड़ने का जो अधिकार है, आदेश है, वो आपको सिविल कोर्ट से ही मिलेगा। तो अगर आप पक्के मकान को हटवाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए सिविल कोर्ट जाना ही पड़ेगा। सवाल है कि बिक्री की हुई जमीन फिर से बेची गई, जिसके रुपये ले लिए, फर्जी रजिस्ट्री की गई, रुपये वापिस नहीं कर रहा है। देखें, फर्जी अगर एक तरह से फर्जीवाड़ा किया गया है ना, और जिससे बेची गई उससे रुपये ले लिए, ठीक है, रजिस्ट्री फर्जी कर दिया गया, तो आप इसके लिए विलंब क्यों करना, है ना? आप इसके लिए कोर्ट जाएं। आप अगर पैसा दिए हुए हैं तो पैसा देने का एक तरीका होता है, अगर आप उसको फॉलो किए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस तरीके पर हम डिटेल से बात जो है आगे हम इसको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से आप अपना पैसा देकर अपने आप को जो है सेव कर सकते हैं, अपने आप को मालिक बनाकर रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर पैसा वापस भी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक